हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक जातक की कुंडली है। उम्र उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानियों से उनको दो चार होना पड़ रहा है। अब इस कुंडली के अंदर भी अगर हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं, यानी कि जैसे हमने कह रखा है, कुछ दशाएं चंद्रमा से चलती हैं और कुछ दशाएं जो हैं वो लगन के नक्षत्र से चल पड़ती हैं। तो यहाँ पर इस कुंडली के अंदर जब चंद्रमा से दशा को देखने की कोशिश करते हैं तो गुरुदेव की महादशा चलती है। ठीक है, गुरुदेव की महादशा, और गुरुदेव जो है वो इस कुंडली में सेकंड हाउस के स्वामी हैं। तो कुछ हद तक हम ऐसा कह सकते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावनाएं वो दे सकते हैं। लेकिन जब बाकी के तत्वों के साथ उनको जोड़ के देखा जाता है, उन्नति, अध्यात्म, संतान, तो उन चीज़ों के साथ वो प्रॉपर कनेक्शन बनता हुआ नजर नहीं आता। अब दूसरी दशा सिस्टम में हम गए। दूसरी दशा सिस्टम जो थी वो लगन के नक्षत्र से थी। जब हम वहाँ से देखना शुरू करते हैं तो इनकी दशा बन के आती है, वो आती है शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा और फिर चंद्रमा का प्रत्यंतर। 2021 के आसपास से शुक्र की महादशा में राहु का एक अंतर्दशा शुरू हुई। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें कैसे मैच आउट होती हैं। जो लाइफ का एक पर्टिकुलर इवेंट था वो ये कि इनको मीडिया लाइन के अंदर, ग्लैमर वाले लाइन के अंदर काम मिलता हुआ सा नजर आता था। कैसे पॉसिबल है? क्या जुपिटर इस बात को कर सकता या वीनस कर सकते? तो वीनस के इस चीज़ को करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। एक, अगर मीडिया लाइन के अंदर हैं या सेलिब्रिटीज़ की तरफ से कोई काम हो रहा हो तो शुक्र जैसा ग्रह बुध के साथ जब आता है ये कॉम्बिनेशन बना देता है। तो यहाँ पर शुक्र की महादशा थी जिसका संबंध बुध से, बुध की ही राशि में था। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक फील्ड चेंज होकर अचानक से कहीं एक मीडिया लाइन के अंदर व्यक्ति का आ जाना, तो पहला इंडिकेशन दशा के साथ हम आसपास की सिचुएशन, सराउंडिंग्स को मिला के देखें तो ये फॉलोअप हो रही थी। अब बात स्वास्थ्य के लिए करनी है। अब उस पर आए, जब दशा इंश्योर की कि ये दशा चंद्र लगन से नहीं चल के लगन कुंडली से चल रही है, तो स्वास्थ्य के प्रति क्या प्रभाव है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जब हम दशा सिस्टम से चीज़ों को फिक्स करते हैं तो वहाँ पे हम तारों को फिक्स करते हैं। तारे के हिसाब से हम बात करें तो तीसरा तारा जो होता है वो, पांचवा तारा जो होता है वो, और आपका सातवां तारा जो होता है ये तीन तारे हम अच्छे नहीं मानते। यानी कि व्यक्ति के जीवन में यदि तीसरे तारे की दशा चल रही हो तो उसको बहुत ज़्यादा साहस, पराक्रम दिखाना पड़ता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर जीवन के अंदर पांचवें तारे की दशा चल रही होती है तो उस समय अवधि पे व्यक्ति प्रेम या संतान संबंधित चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अपने मेंटल लेवल पे स्ट्रेस महसूस करने लगता है। और अगर सातवें तारे की दशा चल रही होती है तो या तो साझेदारी, व्यापार या फिर मृत्यु तुल्य समय अवधि के रूप में उसे देखा जाता है। तो यहाँ पे तो महादशा ऐसी वाली नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी देखें कि दशाएं कैसे काम कर रही हैं और प्रभाव किस तरीके से हो रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है वो इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। स्वामित्व उनके पास है सप्तम भाव का और द्वादश भाव का। 12वें भाव का स्वामी 12वें का रिजल्ट नहीं करता, वो अपनी दूसरी राशि के हिसाब से प्रभाव करने लगता है। दूसरी बात, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पराशर पुरा शास्त्र के मुताबिक अगर हम चलें तो पहली बात, शुक्र का जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, वो जब केंद्र का स्वामी बनता है तो शुभत्व को भूल जाता है, एक। और दूसरा, उसका मूल त्रिकोण राशि 7 नंबर जो है वो 12th हाउस की तरफ आई है। इस कारण से 12वें का स्वामी 12वें के साथ साथ सप्तम के प्रभाव करेगा और 12वें को भी ध्यान में रख के करेगा। तो 12वें की तरफ अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स होंगे, चिंताएं होंगी, खर्चे होंगे, इनको करने की कोशिश करेगा। सप्तम का स्वामी यदि दशा में चलता हो तो भी मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सहायक हो जाता है। अब देखिए इस स्टेटमेंट में कहाँ तक कितनी वैलिडिटी बनेगी। पहली चीज़ ये कि शुक्र और मंगल के बीच में अगर हम मित्रता की बात करें तो यहाँ पर ये थोड़े से समतुल्य हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन शुक्र बुध के साथ स्थित है, बुध के प्रभाव के साथ कनेक्ट हो रहा है उसी की राशि में। ऐसे स्थिति में शुक्र का जो संबंध है वो बुध की तरफ, क्योंकि बुध शुक्र में मित्रता और साथ में बैठने का इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा। मंगल और बुध के बीच में एक तो पॉजिटिव रिलेशंस नहीं है, इस कारण से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी।
दूसरी बात, महादशा का स्वामी जो है वो सूर्य को, जो कि पहले भाव का कारक ग्रह होता है, उसको प्रभावित कर रहा है। और दूसरी चीज, महादशा का स्वामी जो है शुक्र, वो लगन भाव से देखें तो अष्टम में बैठा है। इस लगन के भाव को, फर्स्ट हाउस को, स्वास्थ्य को कैसे देख रहा है? छठे प्रभाव से देख रहा है। वहां से गिन के देखें तो 6 घर आगे से बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, जिसे हम कहते हैं रोग। तो छठे भाव में बैठकर वो ग्रह जो है लगन को 6th पॉइंट पे बना रहा है, 8वें में बैठा है, सॉरी 8वें घर में बैठा है। तो लगन तक अगर हम गिने तो उसे छठा मान रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं एक प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा है। दो कंडीशन यहाँ पे खड़ी हो रही है। पहला, शुक्र जो है वो पूरी तरीके से बुध के अधीन है, क्योंकि उसकी राशि में बैठा है, डिस्पोजिटर के प्रभाव में बैठा है, और बुध का मंगल से कोई भी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। ऐसे स्थिति में दशा के अंदर वो व्यक्ति को एक तरफ स्वास्थ्य और दूसरी तरफ नौकरी, क्योंकि छठा भाव का भी संबंध आ रहा है, इन दो चीजों के अंदर परेशान रखने की कोशिश कर सकता है। तारे के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये तीसरा तारा है, इसलिए कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करने की ताकत रखता है। इसके बाद आ जाइए अंतरदशा पे। अंतरदशा जो है वो राहु की है। राहु जो है वो 7वां तारा हुआ। 7वां तारा होने के कारण इसमें ज़्यादा चुनौतियां देने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात है कि राहु इस कुंडली के अंदर बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस अगेन मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए जाना जाता है। दूसरी बात, राहु भी मंगल का मित्र नहीं होता। अंतरदशा के ऊपर ज़्यादा फोकस रही है। अब अंतरदशा का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं मंगल का, यानी कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड का मित्र नहीं है, पहली चीज। और दूसरी कंडीशन कि राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर भी है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो राहु अपने एस्पेक्ट से जीवन के अंदर कहीं ना कहीं छठे भाव और छठे भाव में बैठे हुए मंगल को पीड़ित प्रभावित करता हुआ नजर आता है। इसीलिए अंतरदशा, जिसका कि प्रभाव ज़्यादा माना जाता है, वो कहीं ना कहीं लग्नेश को प्रभावित करती हुई नजर आती है। दूसरी चीज़ है, राहु एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो ये मूवमेंट किस तरफ कर रहा है? लगन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ऐसे स्थिति में एक परफेक्ट कंडीशन कही जा सकती है कि राहु जहाँ कहीं भी बैठे होते हैं उसके अगले भाव पर, ठीक है, एक घर पीछे वाले भाव पर उनका पूरा प्रभाव रहता है। वक्री राहु को देखेंगे तो वो इस तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे 9 नंबर है, तो 8 नंबर के ऊपर पूरा प्रभाव जाएगा राहु का। इस लिहाज से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर इस दशा का प्रभाव है। फिर ये राहु 7वें तारे को बिलोंग कर रहे हैं, तो तीसरे तारे की महादशा में 7वें तारे की अंतरदशा का जो अवधि बन रहा है वो कहीं ना कहीं कष्टदायक बन रहा है, और ऑपरेशन जैसी कंडीशनों की बात कही जा रही है फ्यूचर में आकर गॉल ब्लैडर स्टोन को लेकर। अब यहाँ पे देखिए, इस समय तक तो सूर्य की दशा काम करती हुई नजर आ रही है तीसरे लेवल पे। कुछ समय के अंदर जो प्रत्यंतर है वो चंद्रदेव के हवाले हो जाएगा। जब चंद्रदेव के हवाले ये प्रत्यंतर हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा जो है वो फिर आपका 5वां तारा, प्रत्येक तारा का स्वामी है। ये कॉम्बिनेशन जो है इस तरीके से बन रहा है कि तीनों चुनौती देने वाले तारे जो हैं वो एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो धनिष्ठा नक्षत्र में होने के कारण कहीं ना कहीं मंगल के साथ जुड़ी हुई है, जो कि स्वास्थ्य को यहाँ पे प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो दशा किस तरीके से होनी थी? 7th हाउस 12th हाउस के लॉर्ड की महादशा, सेकंड हाउस राहु और फिर चंद्रमा जो कि भाग्येश था। लेकिन इस समय अवधि के अंदर भले चंद्रमा भाग्येश हो, वो इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं कर पा रहा। कंडीशन पहला, महादशा का स्वामी जिस तरफ लेकर जाता है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा उसके पीछे चल रही होती है, ठीक। दूसरा, जब कभी भी अंतरदशा का स्वामी जो कि हमारे मन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो चल रहा होता है, तो फिर प्रत्यंतर दशाएं भी उसके ही पीछे पीछे लग जाती हैं। अब इस चीज़ को भी यहाँ पे समझ लीजिए, भले चंद्रमा भाग्य का स्वामी है लेकिन इस समय वह राहु के पीछे काम कर रहा है, तो मन में अजीब से भय की स्थिति, किसी भी तरीके की चीज़ों में कोई क्लैरिटी ना आना, ऐसी स्थितियों को लेकर अभी वो चलने की कोशिश करता नजर आएगा जब तक राहु की अंतरदशा है। क्योंकि जीवन में जब कभी भी राहु या केतु जैसे ग्रहों की अंतरदशाएं होती हैं, उस समय अवधि के अंदर अगर रोग आ जाए तो रोग को पकड़ पाना भी इतना आसान नहीं होता।
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शुक्र के जो नक्षत्र आ रहे हैं वो छठे भाव में भी हैं और द्वितीय भाव में भी। ऐसे कारण अगर हम ये देखें तो हम समझ सकते हैं कि शुक्र यदि अपनी महादशा को एक्टिव करते हैं तो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं छठा भाव और दूसरे भाव को भी एक्टिव करके चल रहे हैं। ठीक, जब जब ऐसी अंतरदशाएं बनेंगी जो कि लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड की बात करूं उससे मित्र नहीं होंगी, तब तब वो स्वास्थ्य के ऊपर अपने प्रभाव को दिखाने की कोशिश करती नजर आएंगी। दूसरी चीज, यहाँ पे शुक्र एक्टिव हो रहा है तो गुरु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठने के कारण वो भी एक्टिव है, जिसके कारण से पंचम भाव जो कि दवाइयों को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, इनके ऊपर भी प्रभाव काम कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गुरु की राशि में राहु के बैठ जाने के कारण, गुरु की राशि में राहु के बैठ जाने के कारण कह लीजिए, या राहु एक पृथकतावादी ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं जो आपकी वेल्थ है, सेकंड हाउस है, वहाँ पे कुछ सेपरेटिस्ट इफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हुए चल रहा है। गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु गुरुदेव की राशि में बैठा है। ऐसी कंडीशन में जुपिटर जो है वो राहु के रूप को धारण करके वहाँ की चीज़ों को थोड़ा डिस्टर्ब करने की शक्ति रखता है। दूसरी तरफ देखें तो राहु जो है वो अपने नक्षत्र में शुक्र को और केतु को लेकर बैठा है और राहु खुद केतु के नक्षत्र में बैठा है। इस कारण से इस अवधि में राहु की जो अंतरदशा चल रही है 2021 से अभी आपके 2024 के आखिरी तक बनी रहेगी, उसमें हर चीज़ अचानक से होगी। और उस अचानक में क्योंकि केतु की मौजूदगी जो है वो अष्टम भाव में है लेकिन 11th लॉर्ड के साथ है, तो लाभ भी होंगे प्लस अड़चने परेशानियां भी होंगी। केतु जो कि अष्टम के स्वामी के साथ साथ लाभ भाव के स्वामी के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए राहु में ये एक्टिव प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो शुक्र के एक्टिव होने पे सेकंड और 12th हाउस के सपोर्टिव रिजल्ट्स पे भी वर्क होगा। केतु के एक्टिव होने के कारण कुछ चीज़ों में गहराइयों में जाके सोचने समझने, डीप नॉलेज, उन सारी चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्शंस होंगे। चंद्रमा उसका जो नक्षत्र है वो सप्तम भाव के मध्य पर है, ऐसे स्थिति में थोड़ा सा इसका प्रभाव 7th हाउस को लेकर भी रहने वाला है। तो जहाँ तक स्वास्थ्य को लेकर बात थी हमारी, उस पर अगर हम देखें तो क्लियर कट एक इंडिकेशन बनता हुआ नजर आता है कि दशा के अंदर इस समय जो ग्रह चल रहे हैं इसमें से अगर हम इन दो लेवल्स को पकड़ लें तो ये दो लेवल्स जो है ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड से फ्रेंडली नहीं है, और ये जो 3 लेवल बन रहे हैं ये एक्चुअल में तीनों चैलेंजिंग पॉइंट्स बन रहे हैं। दूसरी चीज़, आज के गोचर को अगर समझते हैं तो यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट होने के कारण आपके स्वास्थ्य भाव पर उसकी 10वीं दृष्टि काम कर रही है, इसलिए इस समय आपको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पे काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे बैठ के तीसरी दृष्टि जो है वो छठे भाव पे काम कर रही है, इसलिए चौथे घर में बैठा हुआ शनि जो है वो घर के वातावरण को बीमारियों से घेरने वाला या फिर ऐसा समझ लीजिए कि चुनौतियों के साथ बनाने वाला बनाता है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि चंद्रमा के ऊपर से गोचर है, 7.5 का इफेक्ट है, तो वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी चुनौतियां पैदा करने की कोशिश करने वाला समय कहा जाएगा। उन तीनों चीज़ों को लेकर ये कुंडली इस दशा के साथ इस समय काम कर रही है, क्योंकि दशा प्लस 7.5 महादशा का स्वामी 12वें को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो स्ट्रेस 7.5 विथ स्ट्रेस हो जाएगी। अंतरदशा का स्वामी सेकंड हाउस को लेकर कोशिश कर रहा है, तो कुछ हद तक सेविंग्स, वेल्थ को लेकर या फैमिली के अंदर की चीज़ों को लेकर भी काइंड ऑफ स्ट्रेस मेकिंग की कोशिश करता नजर आएगा। शनि जो कि अपने आप में पृथकतावाद का ग्रह माना जाता है, उसका प्रभाव इस समय 10th हाउस ऑफ स्टेटस, फर्स्ट हाउस ऑफ हेल्थ और साथ ही साथ आपके 6th हाउस ऑफ जो बीमारी या नौकरी होती है इसके ऊपर होने के कारण इन सभी एरियाज को ये 7.5 बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हुए चलती नज़र आ रही है, जिसमें ये जो दशा के साथ मिक्सचर हुआ है उस मिक्सचर ने उसको और भी ज़्यादा चैलेंजिंग क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जब राहु की अंतरदशा पूरी तरीके से खत्म होगी तो स्वास्थ्य में सुधार आना धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन शुक्र की दशा जब तक कायम है तब तक ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहाँ पे ये बैठे हैं वहाँ से फर्स्ट हाउस 6 घर आगे है, तो वो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से रह कर प्रभावित करते रहने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।